हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बहुत सारे लोग जो है कल झूठी की लाइव का या वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसका गायब हो जाना और उसके बाद लाइव आना, और लाइव भी ऐसा कि बस में बैठ के जो है वो लाइव कर रही थी। पीछे से बहुत सारे लोग जो है उसको देख रहे थे। किसी ने कमेंट भी करके उसको बोला था कि ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजें मत करो, अच्छा नहीं लगता, आप लाइव करके क्या क्या बोल रहे हो कि वो नीच है, ऐसा है वैसा है। दीदी ने बोला कि जब सोशल मीडिया पे मैं ये बात कर रही हूँ तो ये भी तो सोशल लोग है ना भाई, जो बस में जो खड़े हैं, जो औरतें पीछे से आपस में खुसफुसा रही थी, मतलब इसी की बात कर रही होंगी वो कि ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये वो, और वैसे ही बस में बैठ के, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो देखिए कल घर आके इसको मतलब सब्र नहीं हुआ, बिल्कुल शांति नहीं हुई। पहली बात तो ये खुद 4-4 5-5 दिन नहीं नहाती, बच्चे को नहीं नहलाती, ठीक है, फिर इतना लंबा सफर करके एक ही दिन में 5 घंटे जाना, 5 घंटे आने के, 10 घंटे तो यही हो गए सोचो, ठीक है। और वो भी पसीनम पसीन, ये नहीं कोई एसी बस है या किसी उस चीज में चली गई। वहां से आई, ना नहाना ना धोना, आते ही पटापट जो है लाइव शुरू कर दी। लाइव शुरू करी तो वही बताने लगी भाई क्या हुआ था इसके साथ। देखो मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगी कि इसको समोसा भी नहीं खाने दिया भाई ने। बताओ, मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए भाई, तेरे को समोसा तो खा लेने देता उसको। तूने 50-60 लोग ऐसे इकट्ठे कर दिए, कभी 100 लोग बोल रही थी, कभी 60-70 लोग बोल रही थी, भाई कम से कम समोसा तो खा लेने देता उसको। कैंटीन का फूड ब्लॉगर जो आखिर हमारी झूठी, खा के कम से कम बताती कितने का था, क्या था। दीदी ने जो चीजें बताई हैं कि मैं वहां पर गई थी मिलने और मेरे भाई ने जो है ना मुझसे वीडियो कॉल पे बात की, लेकिन ये तो नहीं बताया किसने बात करवाई। अच्छा, अगर बात करवाई होगी तो इनकी मम्मी तो खैर नहीं करवाएंगी, इनके पापा ने बात जरूर करवाई होगी। वैसे इनके भाई ने इनको मना कर रखा है बड़े भाई से मिलने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी इनका भाई भी गलत है। अगर भाई तू अपने भाई की फोटो जो है लेके डाल सकता है सोशल मीडिया पे, तो ये भी तो उसकी बहन है। जब तू एज ए कंटेंट अपने भाई को थंबनेल पे लगा के यूज कर सकता है तो भाई यूज इसको भी करने दे, ये भी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, इसमें क्या दिक्कत थी। नहीं, भाई कहता है कि भाई तेरे को कोई कंटेंट नहीं लेने दूंगा यहाँ से, ठीक है ना, मैं बनाऊं तो बनाऊं। और देखो ये बात भी सच है, जैसा ये बोलती है कि मेरा भाई जो है मेरे ऊपर ही वीडियो बनाता है, उसका अपना कोई कंटेंट रहता ही नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपनी व्लॉगिंग वगैरह वो कुछ नहीं दिखाता। कभी कभार जो है कभी बर्थडे में कोई चीज सेलिब्रेट कर ली, मम्मी पापा की एनिवर्सरी कर ली, सिर्फ इस तरीके के होते हैं, वरना अदरवाइज उसके बहन पे ही उसकी वीडियोस होती हैं। इसके साथ सच ये भी है कि वो जो है यूट्यूब को एज ए मतलब कि इनकम के लिए यूज नहीं करता। अगर वो ऐसा करता होता तो वो डेली वीडियो डालता, लेकिन जब भी ये कोई तमाशा करती है या कुछ भी सोशल मीडिया पे अगर माँ बाप के लिए कुछ उल्टा बोल रही है, कुछ भी करती है, वो तब आता है। बात करें इसके हॉस्पिटल वाली चीज की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही उसने जो है तमाशा कर लिया होगा। जैसे इसने बोला कि मैं 10 मिनट के लिए मिली, लेकिन 10 मिनट में भाई इसने सारी चीजें एनालाइज कर ली, ठीक है। भाई पैरालाइज नहीं है, भाई करवट ले सकता है, भाई ने हाथ भी उठाया, और इसका भाई जो छोटे वाला है वो तो है ही झूठा, है ना, ये अपने मुंह से कह रही है, वो तो है ही झूठा। वो तो बकवास जो है अपडेट देता रहता है, वो बोलता है फुल पैरालाइज है भाई, ये है वो है। नहीं भाई ठीक है, भाई थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा था। अच्छा, भाई को देखो जो पुरानी मेमोरी थी ना वो याद आ रही थी, अब की जो इसकी बहन थी वो याद नहीं आई, पुरानी वाली बहन याद आ रही थी। चलो मान लेते हैं कि भाई पुरानी वाली बहन याद आ रही होगी, लेकिन कल जब इसने लाइव की, जो चीजें ये वहां पे बता रही थी, तो वहां पे भाई इसका भाई फिर आ गया था, ठीक है। जैसे ही वो आया उसने कमेंट्स वगैरह करने शुरू करे, इसने लाइव बंद कर दी और उसने काफी सारी चीजें बताई जो कि इसके पड़ोसन से भी रिलेटेड है, कि इसने अपनी पड़ोसन के ऊपर ईंट चोरी करने का इल्जाम लगाया था। भाई मैंने एक बात सुनी है कि भाई दुनिया भर की चोरियां तो सुनी है, सोने चांदी की चोरी, घर में चोर घुस जाते हैं, कैश ले गए, ये ले गए, लेकिन ईंट चोरी कौन करता है? और वो भी इल्जाम लगा रही है ये कि मैंने जो है कि भाई ये ईंट चोरी करती है। भाई ईंट चोरी करके क्या करेगी वो सामने वाली? वो तो खुद इतने पैसे वाली हैं, वो तो बताती रहती हैं इतना इतना ड्राई फ्रूट है मेरे पास, ये देखो इतने इतने उसके अगली के फ्लैट है, तो वो तेरी ईंट चोरी करेगी? ये भी जो है ना कम नहीं है, किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकती है। जैसा 1-2 दिन पहले जो है पड़ोसियों के ऊपर भी लगा रही थी, पड़ोसी ऐसे हैं, पड़ोसी भड़काते हैं दूसरों को, मेरे लिए गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ऐसी ऐसी चीज लिख के आते हैं। तो हाँ, सच में मुझे नहीं पता कौन है वो लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए थे, बिहारी बाबू का नाम लिख लिख के बहुत सारे कमेंट किए थे। पर ये जैसा बोलती है ना कि रिएक्शन वाले फिर क्या करते हैं, उस पर वीडियो बना देते। मैंने आज तक जो है
किसी भी कमेंट पे वीडियो नहीं बनाई। पहली बात ये कि भाई मैं वीडियो क्यों बनाऊं, मुझे क्या पता उस आईडी के पीछे कौन है कौन नहीं। ऐसे तो भाई तेरी भी उसमें मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है कि तुझे कोई कमेंट करके गया था कि 3 बड़े यूट्यूबर ने तेरे ऊपर केस कर दिया है, और जब तू ये वाला स्क्रीनशॉट पढ़ लेगी तो उसके बाद कमेंट पढ़ लेगी तो एक काम करियो, इसको जो है डिलीट कर दियो, और तेरे ऊपर जो भी FIR या जो भी चीजें हुई है ना लीगल, तो वो तुझे जो है तेरे पास की चौकी में मिल जाए। इस बात में कितनी सच है कितनी झूठ हमें तो नहीं पता ना, हम कैसे बोल सकते हैं कौन से यूट्यूबर ने इसके ऊपर केस कर दिया, फलाना हो गया ढिमका हो गया। की लाइव में कल फिर इसका भाई आया था रिंपल मेहता की आईडी से, जो कि उसकी फ्रेंड है, उसकी शायद आईडी से आया था। उसने इसको कमेंट किया, उसने लिखा कल तेरा गेम खत्म है बेटा। मतलब कि वो इसका गेम खत्म करना चाहता है, इधर से ये चाहती है कि मेरे भाई का गेम खत्म हो जाए, क्योंकि जब भी ये कुछ चीजें झूठ बोलती है, जो कि वैसे तो देखो ऑडियंस पकड़ लेती है, जैसे बच्चे के स्कूल वाली चीजें थी, ना नहलाना, ये चीजें थी, तो वो आके ना क्लियरली बता देता है, तो इसको बहुत ज्यादा चिढ़ मच जाती है उस चीज से कि इसने बता कैसे दिया ये सब चीजें। अच्छा, उसके बाद उसने एक कमेंट और किया था, किरण का नाम लगाया था ना, घर से ईंट चोरी करती है। इसने सारे कमेंट पढ़े, लेकिन इसने क्या किया, फटाफट से जो है अपनी लाइव को बंद कर दिया। फिर उसने फिर एक कमेंट किया, कल तेरा गेम खत्म है झूठी, झूठ बहुत बोल चुकी। तो अब देखते हैं भाई, उसकी वीडियो का वेट है आज बहुत सारे लोगों को कि उसकी वीडियो आती है तो वो ऐसा क्या बताने वाला है, क्या नहीं बताने वाला, कि इसने क्या किया था। और सबसे बड़ा कमेंट तो एक ये है जो कि बहुत सारे लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया उस कमेंट ने, कि हौज खास में 5 लड़कों के साथ क्या हुआ था ऐसा, जो पुलिस कंप्लेंट करनी थी, मतलब किसने की थी, कहाँ की थी, क्या हुआ था, ये चीज जो है अभी तक छुपी हुई है। और शायद एक दिन जो उसने कम्युनिटी डाली थी इसके लिए कि तेरे कैरेक्टर के बारे में तो अब मैं बताऊंगा, तो शायद आज वो जो है वीडियो लाने वाला है। बड़ी बात ये कि उसने कमेंट किया था, इसने जो है मेरे ऊपर वहां पर हाथ उठाया था हॉस्पिटल में, लेकिन ये क्या बोल रही थी कि मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके वहां पर घूम रहा था, हमें तो भैया जाने ही नहीं दे रहा था, इधर से जाऊं मैं, गलत रास्ते चलेगी, वापस आ रही थी, पीछे मुड़ के देखा कि ये तो कैमरा चालू करके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फिर क्या था, मेरे पास बोतल थी हाथ में, थोड़ा सा उसमें पानी था और मैंने ऐसे करके उसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद जो है इसने बहुत ज्यादा तमाशा बनाया, 50 से 60 लोग आ गए, और ये बोलती है कि आई थिंक वो एम्स में, इसका बड़ा भाई, तो भाई एम्स के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वहां पे इतने लोग तो पहली बात तो इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो ये इंसिडेंट जो भी इसके साथ हुआ ये हॉस्पिटल में नहीं हुआ होगा, ये हॉस्पिटल के कहीं बाहर हुआ होगा, और अगर अंदर हुआ भी है तो भाई इन दोनों के ऊपर जो है एक्शन हो सकता है, कि जिस तरीके से इन्होंने हॉस्पिटल में शोर शराबा किया, जो चीजें वहां की खराब की। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आई कि इनकी पड़ोसन ने खुद अपने मुंह से जो है उस रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि ये नहीं नहलाती, लेकिन लोग जब बोल रहे हैं तो ये जो है उचक उचक के लोगों को बोल रही है, तू नहला के जाता है क्या मेरे बच्चे को, तू मेरे बच्चे को खाना खिलाता है क्या, ये करता है। अरे भाई, तुम्हारी तो खुद की पड़ोसन ने ये चीजें बताई हैं, वो तो बेचारी ये बोलती है ला मुझे दे दे बच्चा, मैं नहला दूं, लेकिन उसको भी देने को खुश नहीं है, क्योंकि ये है, मतलब मुझे खुद लगता है कि ये मेंटली जो है कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम है, ना तो ये खुद अपना ध्यान रखती है, ना ही बच्चे का ध्यान रखती है। ये बात पड़ोसन की, जहां उन्होंने बोला था कि मैं तो इसके साथ जो है वीडियो में भी आना पसंद नहीं करती है ना, क्योंकि मेरी खुद बदनामी होती है, तो बहन तो इनसे दूर रहे, अपना काम कर, जो भी चीजें करती है, अगर तो इनके साथ रहेगी, इनकी वीडियोज में आएगी, अब क्या जरूरत थी उसको भाई का पता लेने की, भाई फोन पे ले लेती, जब इसको पता है इनकी पड़ोसन को भी इन भाई बहन की या इसकी किसी से भी नहीं बनती। मैं कहती हूँ किसी से तो इंसान की बनती हो, ये सपना को इतने बड़ी बड़ी एडवाइस देती है जाके, सपना कोई किसी का नहीं है, मायके वाले भी ऐसे, भाई उसको क्यों भड़का रही है, अगर तेरे मायके वालों से नहीं बनती तो उसको तो बनाने दे। एटलीस्ट हर एक औरत को जिसका हस्बैंड नहीं होता, बच्चे के साथ है, जो ससुराल से निकाली गई होती हैं, तो उसको कहीं तो सहारा चाहिए होता है, और उसके बाद वो सहारा कौन सा होता है, मायके का। लेकिन भाई तेरी तो किसी से नहीं बनती, तो उसको तो बनाने दे, उसको तो जाके ऐसे गलत एडवाइस मत कर, अपना दिमाग जो है सिर्फ अपने ऊपर यूज करो, किसी और को जाके सलाह मत दो। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते हैं भाई इसकी भाई की वीडियो क्या आती है क्या नहीं, इसने वहां पे क्या हंगामा करा, किसकी गलती है किसकी नहीं, तो काफी सारे लोगों को वेट है इसके भाई की वीडियो। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।